हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +2 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 51 में हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटर है वो बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स है और दो कंडक्टर्स में से एक कंडक्टर ग्राउंडेड होगा और जो भी कंडक्टर ग्राउंडेड है, अर्थड है, तो बाय कन्वेंशन हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अब किसी भी कैपेसिटर की, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो जब आपने किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है तो एक तो आपने नोट डाउन क्या करना है, क्योंकि जो कैपेसिटर है बाय डेफिनेशन उसकी जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं या दो कंडक्टर्स हैं उनमें से एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स जो हैं उन पे इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आपने किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है तो आपने क्या नोट डाउन करना है, एक तो उस कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का चार्ज Q नोट करना है और दूसरा कैपेसिटर की दो प्लेट्स जो हैं या दो कंडक्टर्स जो हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है। तो C इज इक्वल टू Q बाय V। तो कैपेसिटर के केस में Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर। और SI यूनिट फैरेड है और 1 फैरेड 1 कूलम पर वोल्ट है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कैपेसिटर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स कंडक्टर्स। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, तो अगर हम जो कैपेसिटर है, क्योंकि वो दो कंडक्टर्स से बना हुआ है, तो जो कंडक्टर्स हैं अगर उनकी शेप के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कैपेसिटर की टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो वो तीन तरह का होता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो दो कंडक्टर्स हैं वो मेटेलिक प्लेट्स होंगी, दो प्लेन मेटेलिक प्लेट्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हो कि दो अगर मेटेलिक प्लेट्स हैं, प्लेन मेटेलिक प्लेट्स, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की जाएं सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। तो यहाँ पे D क्या है, उन दो प्लेट्स के बीच में दूरी है D, डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटेलिक प्लेट्स, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट है या सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट है। और स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में क्या होगा कि जो दो कंडक्टर्स हैं वो टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स होंगे और आउटर कंडक्टर ग्राउंडेड होगा, अर्थ होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि जो इनर स्फेरिकल शेल है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल, उसका रेडियस स्मॉल a है और जो आउटर शेल है उसका रेडियस स्मॉल b है और आउटर रेडियस जो आउटर शेल है वो ग्राउंडेड है, अर्थड है। और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो दो कंडक्टर्स हैं वो कोएक्सियल होंगे, दोनों की एक्सिस कॉमन होगी और वो मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप्स की फॉर्म में होंगे और विद आउटर कंडक्टर ग्राउंडेड और अर्थड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, एक का इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है और L उसकी लेंथ है और आउटर कंडक्टर ग्राउंडेड है। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हमने मान लिया कि हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो दो मेटेलिक प्लेट से बना हुआ है। एक प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, डी दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है। और इस आर्टिकल में हम ये मान के चल रहे हैं कि दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है या एयर है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए इक्वेशन नंबर 1 है। और जब कैपेसिटर विद वैक्यूम है तो हम उसकी कैपेसिटेंस का सिंबल सी नॉट शो कर रहे हैं। और अगर ये दो प्लेट्स हैं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बट ऑपोजिट है, तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट, जैसा कि रेड कलर का आप देख रहे हो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो ये वाला फार्मूला आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है। तो अगर दो प्लेट्स के बीच में E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, E इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अब क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है D, तो V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी इक्वेशन नंबर 3। नेगेटिव साइन सिंपली क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जैसा कि हमने दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या होती है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है पॉजिटिवली प्लेट पे चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 से E नॉट डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C नॉट हो गया Q बाय E नॉट डी। अब E नॉट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो C नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट Q बाय सिग्मा डी। और अब सिग्मा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, Q बाय ए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है विद वैक्यूम वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है। तो ये आपने याद रखना है, डेरिवेशन एज वेल एज रिजल्ट। तो ये रिजल्ट सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है विद वैक्यूम। अब अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, कंप्लीट आर्टिकल एक ही स्टेप में दिया हुआ है आपके सामने डेरिवेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। मींस जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उनके ऊपर हमने चार्ज क्या अज्यूम कर लिया, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। अब जो दो प्लेट्स के बीच में स्पेस है वहां पे हमने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। तो जो दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उनके बीच में डिस्टेंस है डी, पर जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की उसका थिकनेस है स्मॉल टी, और स्मॉल टी यहाँ पर लेस देन डी है ना। तो अगर टी की वैल्यू डी के इक्वल हो तो इट मीन्स ये पूरी स्पेस डाइइलेक्ट्रिक ने कंप्लीटली फिल कर लेनी है। पर अभी हम जनरल केस ले रहे हैं, तो जो डाइइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो दूरी है ना उसके मुकाबले टी लेस देन है। अब सी क्या है,
सी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सिंबल विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। और सी नॉट क्या है कि अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ना होती, दो प्लेट्स के बीच में दूरी जो है सारी जगह वो वैक्यूम ही होता, तो सिंबल यूज करना था सी नॉट। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट पर चार्ज क्या है, क्यू। तो एक पे पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है माइनस क्यू। अब दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ए है, तो इस इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू बाय ए, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात नोट करनी है कि ये वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है, ये डाइइलेक्ट्रिक है। तो जैसा कि हम पिछले आर्टिकल में भी किया, तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सिंबल हमने क्या यूज किया, रेड कलर का ई नॉट, और उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। और जैसा कि हमने बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट किया था कि अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में प्लेस्ड है, तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। ये ब्लू कलर का जैसे आप नोट कर रहे हो। तो जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उनके बीच में एक वैक्यूम है और दूसरा डाइइलेक्ट्रिक है। तो वैक्यूम वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाय के। अब ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, क्यू बाय ए, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, और ई नॉट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है ना। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमने निकालनी है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है Q बाय V। तो V क्या है, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब हम इस आर्टिकल में देखते हैं तो जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है ना वो दो पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है, एक वैक्यूम दूसरा डाइइलेक्ट्रिक। तो इट मीन्स, तो एक बात और नोट करने वाली क्या बात है कि जो वैक्यूम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और वो यूनिफॉर्म है, और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है बट वो ई के बराबर है। तो अब जो डाइइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी थिकनेस पे फैला हुआ है, टी थिकनेस पे। तो इट मीन्स डाइइलेक्ट्रिक के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई इंटू टी, ई इंटू टी प्लस, और बाकी दो प्लेट्स के बीच में स्पेस वैक्यूम है। तो अब क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में दूरी है, टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस t माइनस कर दी, तो बाकी d माइनस टी क्या हो गया, थिकनेस ऑफ वैक्यूम। और तो थिकनेस ऑफ वैक्यूम को इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वैक्यूम आ गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वैक्यूम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक है, और दोनों का सम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इक्वेशन 2 और 3 के अकॉर्डिंगली हमने ई नॉट एंड ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने यहाँ से क्यू ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, ये आ गया ना। अब यहाँ पर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, तो डी को माइनस, इन दोनों से टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 ओवर के आ गया ना, इक्वेशन नंबर 4। अब ये वाला बन चुका है ना इक्वेशन। तो अब डेफिनेशन क्या है कि C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब Q और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से सब्स्टिट्यूट कर दी, तो सॉल्व किया तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो इट मीन्स आप इक्वेशन नंबर 5 को यूज करोगे जब आपने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस फार्मूला में D क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, और T उस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है।
अब आप इस फार्मूला को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, कि अगर हम इस फार्मूला में d को कॉमन निकाल लें तो ये डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 माइनस टी बाई डी इंटू दिस वन। अब एप्साइलन नॉट ए बाई डी, एप्साइलन ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, तो उसको सी नॉट लिख लिया ना। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 कर सकते हो आप इसको 6। तो इक्वेशन 5 और 6 दोनों ही अप्लाई करने पड़ सकते हैं हमें, तो ये याद रखने पड़ेंगे, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि हमें आर्टिकल डिराइव करना आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिलिंग द होल स्पेस, मतलब दो प्लेट्स के बीच में जो सारी जगह है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने फिल की हुई है, तो उस केस में टी क्या होगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो ये सेम आर्टिकल डिराइव किया, इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंचे और उसके बाद हमने टी को डी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। तो इट मीन्स अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C नॉट विद वैक्यूम, और अगर उसकी जो वैक्यूम स्पेस है वो एक डाइलेक्ट्रिक के साथ पूरी स्पेस फिल की जाती है, तो उसकी जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो k टाइम्स होगी। और अब क्योंकि k हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा ना, लेस देन 1 तो होगा नहीं, वैक्यूम के लिए 1 होगा, अदरवाइज हर मटेरियल के लिए k ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, तो C हमेशा C नॉट से बड़ा होगा। और अगर हम बात करें कि अगर से हमारे सामने आर्टिकल आता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की, इंसर्ट की, तो सेम आर्टिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिराइव करना है हमने अप टू इक्वेशन नंबर 6, और उसके बाद हमने कंडक्टिंग स्लैब के लिए k क्या ले लेना है, इनफाइनाइट। तो जब आप इक्वेशन नंबर 6 में k इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करोगे तो C क्या बन गई, C नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी, इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया, कि आज हमने डिस्कस किया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, उसका फार्मूला, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटेंस का फार्मूला, और अगर पूरी स्पेस डाइलेक्ट्रिक फिल करे तब, और अगर कंडक्टिंग स्लैब हो तब। तो ये सारे फार्मूलाज डिराइव भी करने आने चाहिए और एज सच याद भी करने पड़ेंगे आपको। थैंक यू।